गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नैतिक शिक्षा पाठ 2 आर्य समाज पढ़ेंगे। तो आर्य समाज, जैसे कि आपने पिछली कक्षा में आर्य के बारे में पढ़ा है, तो आर्य का मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठ। समाज मतलब समूह। तो आर्य समाज का क्या मतलब हुआ? श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह। तो जो ईश्वर में विश्वास रखने वाली जो संस्था है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, हमारा जो विद्यालय है DAV, वो भी एक आर्य समाज को मानने वाली संस्था है। तो आर्य समाज हुआ, आर्य मतलब श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह। तो आर्य समाज ईश्वर में विश्वास रखने वालों की संस्था है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह संस्था है। इसकी स्थापना किसने की है बेटा? इसकी स्थापना सन 1875 में महर्षि दयानंद ने बम्बई नगर में की थी। बम्बई मतलब मुंबई। महर्षि दयानंद ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और कहाँ की थी? बम्बई में। तो महर्षि दयानंद वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। जो वेद हैं उनको क्या मानते थे? वे ईश्वर का ज्ञान। आर्य समाज का क्या मानना है कि ईश्वर सब सत्य विद्याओं का आदि मूल है। मतलब जो सब सत्य विद्याएं हैं उनका प्रारंभ कहाँ से होता है? वेदों से होता है, ईश्वर से होता है। वह सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और नित्य है। सच्चिदानंद सत्य प्लस आनंद, जो सत्य में आनंद देता है, उसका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद है। वह सर्वशक्तिमान है। वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापक है, नित्य है। मतलब हर जगह वो है, सर्वव्यापक है। एकमात्र उसी की उपासना करनी चाहिए। किसी की उपासना करनी चाहिए? एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का मूल ग्रंथ है। अब क्या बोलते हैं कि जो वेद हैं, वेदों को आर्य समाज मानता है। तो जो वेद हैं सभी सत्य विद्याओं का जो आदि मूल है वो वेद ही है। आर्य समाज ने भारत में तथा विश्व में वेदों की पुनः प्रतिष्ठा या उसको फैलाने का निरंतर कार्य किया है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद वेदों से निकलकर ऐसी बातें प्रकाश में लाए जो आधुनिक जगत के विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। तो जो उसके संस्थापक कौन है? आर्य समाज के महर्षि दयानंद। हमने ऊपर भी पढ़ा है। और उन्होंने वेदों से निकालकर ऐसी बातें लाई जो हमारे जगत के विज्ञान पर पूरी सच उतरती हैं। वेदों के आधार पर उन्होंने बताया कि ईश्वर एक ही है। उन्होंने क्या बताया? कि ईश्वर एक ही है तथा उसके गुणों के आधार पर ही ईश्वर के अनेक हमने नाम रखे हैं। ईश्वर के हमने अनेक नाम रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण हैं। तो उन गुणों के आधार पर उनके हमने अलग अलग से नाम रख दिए हैं। आर्य समाज कर्म, फल और मुक्ति में विश्वास रखता है। आर्य समाज क्या करता है? जो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमें बुरा उसका फल मिलेगा। आवागमन के चक्कर से छूट जाना ही मुक्ति है। अब मुक्ति क्या है? जब जन्म मृत्यु के चक्कर से जब हम छूट जाते हैं तो वो क्या है? आवागमन चक्र है। इससे जब हम मुक्ति पा ले तभी हमारी मुक्ति होती है, जब हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। महर्षि दयानंद महान राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी मतलब अपने राष्ट्र, अपने देश से प्यार करने वाले थे। उनका आर्य समाज
आंदोलन आधुनिक राष्ट्रीयता का कारण और कार्य कर रहा है। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत से आंदोलन किए और अभी भी वो कार्य कर रहा है, अपने राष्ट्र के लिए वो कार्य कर रहा है। आर्यजन मतलब आर्य के जो लोग हैं, जो आर्य समाज को मानने वाले जो लोग हैं, वो बाल विवाह विधवा विवाह के पक्ष विधवा विवाह के पक्ष में है। विधवा विवाह मतलब जिस औरत का पति मर जाता है, छोटी उम्र में वो विधवा हो जाती है, तो वह विवाह कर सकती है। बाल विवाह मतलब छोटी छोटी लड़कियों की शादी करना, उसको वो नहीं मानते थे, उसको गलत मानते थे। जाति पाति के नाम पर भी कि इस जाति का उस जाति का मतलब उच्च और नीच जाति के बंधन को वो नहीं मानते थे। अभक्ष्य भक्षण होता है जो मद्यपान मतलब मांस को खाना वो अभक्ष्य भक्षण मानते थे। मद्यपान मतलब शराब आदि को पीना, और गुरुडम के विरोधी थे। गुरुडम होता है गुरु का रूप धारण करके अपना प्रभुत्व स्थापित करके लोगों पर अपनी प्रतिष्ठा जमाना, गुरु का ढोंग करना, उसका क्या थे वो विरोधी थे। हवन यज्ञ आदि संस्कारों को मानते थे। तो जैसे आपको पता है हमारे स्कूल में भी यज्ञ और क्या होते हैं, हवन होते हैं। तो क्या होता है, आर्य समाज से संबंधित हमारा विद्यालय है, तभी वहाँ पर हवन यज्ञ किए जाते हैं। अब आर्य समाज की जो लोकप्रियता का जो आधार है, उसके मुख्य आधार क्या हैं, वो हैं पहला है वेदों की पुनः प्रतिष्ठा, वेदों की प्रतिष्ठा करना, एक परमात्मा की पूजा करना, एक ही परमात्मा को मानना, वेदों की अपौरुषेयता होती है बेटा, जो मनुष्य के बाहर का काम हो, जो ईश्वर का कार्य हो, मनुष्य उस कार्य को नहीं कर सकता हो। जन्मना जात पात का खंडन मतलब जाति पाति का खंडन करना। दलितोद्धार होते हैं, जो दलित लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनका उद्धार करना। यह मानना कि भारत भारतीयों का है, इसकी लोकप्रियता क्या है, एक भारत भारतीयों का है। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, सबके विकास में ही अपना विकास समझना, ये भी आर्य समाज की लोकप्रियता का एक आधार है। और सबसे बड़ी बात समाज सेवा करना भी आर्य समाज की लोकप्रियता का मुख्य आधार है। तो बच्चों, आपने अपनी पुस्तक को लेकर इस पाठ को अपने आप पढ़ना है और समझना है। सो थैंक यू।